हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएमसी क्लासेस। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, और शॉर्ट में हम कहें तो एलपीपी। 12th क्लास का चैप्टर है और चैप्टर भी है 12th। तो जो एलपीपी है यानी कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग्स है, उसका हम डेली रूटीन में बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका यूज़ होता भी है। ठीक है, तो जो ज़्यादातर यूज़ होता है उसका इंडस्ट्री में, या फिर कोई जैसे बिजनेस कर रहा हो तो उसमें भी इस लीनियर प्रोग्रामिंग का बहुत यूज़ है। जैसे मान लो कोई बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता हो और कॉस्ट क्या चाहता हो, मिनिमम। ठीक है, जनरली सभी इसी चीज़ को देखते हैं कि प्रॉफिट उसका ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो कॉस्ट या उसकी लागत है वो मिनिमम हो। ठीक है, तो इस चीज़ में जो एलपीपी है वो एक अच्छा ऑप्शन साबित होता है। तो आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। इम्पोर्टेंस ऑफ एलपीपी कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, एक डीलर है, डीलर वांट्स टू बाय सम टेबल्स एंड चेयर्स टू सेल। तो कोई डीलर है वो क्या चाहता है, टेबल्स और चेयर्स को सेल करना है, और उसके पास टोटल जो अमाउंट है वो कितना है, 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये फॉर हिज आर्टिकल्स, मतलब टेबल और चेयर को खरीदने के लिए। बट ही कैन स्टोर ओनली 60 आर्टिकल्स इन हिज शॉप। पर एक कंडीशन है कि उसके पास जो शॉप है, उसकी दुकान है, तो वो केवल 60 आर्टिकल्स मतलब 60 वस्तुएं ही रख सकता है। 60 से ज़्यादा एक भी वस्तु को वो अपनी शॉप के अंदर नहीं रख सकता। ठीक है, और जैसे टेबल की बात करें हम, टेबल का जो कॉस्ट है वो है 2500 रुपये और एक चेयर का कॉस्ट है 500 रुपये। और वो जो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है टेबल पे, कितना रुपये कमाना चाह रहा है, 250 रुपये, और चेयर पे कमाना चाह रहा है 75 रुपये। ठीक है, तो अब उसके पास कई ऑप्शन है कि वो किस तरीके से अपने जो आर्टिकल्स है टेबल और जो चेयर उसको खरीदे और किस हिसाब से उनको बेचे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे केस डिस्कस करेंगे कि किस केस में उसको कितना प्रॉफिट होगा। जैसे फर्स्ट केस है, ही बाइज ओनली टेबल्स नॉट चेयर्स, मतलब केवल वो टेबल्स को ही खरीदे, चेयर्स न खरीदे। तो इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कितनी टेबल खरीद पाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टेबल्स। अब क्योंकि उसके पास टोटल कितने रुपए थे, 50,000, और एक टेबल का जो प्राइस है वो 2500 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 25 दूनी 50, तो इसका मतलब वो 20 टेबल ही खरीद पाएगा, क्योंकि उसके पास टोटल कितने रुपए हैं, 50,000। अब एक टेबल पे जो प्रॉफिट था वो कमाना चाह रहा था 250 रुपये का। ठीक है, अब टोटल कितनी बेचेगा वो, 20, तो इसका मतलब उसको जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 5,000 रुपये का होगा। ठीक है, अगर केवल वो टेबल खरीदे तब। अब जैसे दूसरा केस है, ही बाइज ओनली चेयर्स नॉट टेबल्स। अब केवल वो क्या खरीदे, चेयर खरीदे, टेबल्स नहीं खरीदे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेयर्स की संख्या निकालेंगे, कितनी चेयर्स वो खरीद पाएगा। अब क्योंकि उसके पास टोटल रुपए थे 50,000 और एक टेबल का जो प्राइस है वो 500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और डबल 0। ठीक है, इसका मतलब वो 100 चेयर्स खरीद सकता है। बट अब उसके पास एक दूसरी कंडीशन और है कि उसके पास जो स्पेस है वो केवल 60 आर्टिकल्स का ही है। ठीक है, मतलब वो 60 आर्टिकल्स को स्टोर करके रख सकता है। तो इसका मतलब उसको 600 चेयर ही खरीदनी, सॉरी 60 चेयर्स ही खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस केस में हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, अब एक चेयर पे वो कमाना चाह रहा था प्रॉफिट 75 रुपये का, और टोटल चेयर्स उसके पास है 60।
तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 6×5 = 30 हासिल 3, 6×7 = 42 और 3×45। तो यहाँ पे जो उसको प्रॉफिट होगा वो 4500 रुपये का होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट केस से कम प्रॉफिट होगा अगर वो केवल चेयर्स ही खरीदे तो। अब एक केस और देखते हैं। जैसे अब क्या करे वो, जैसे मान लो थोड़ा दिमाग लगाए तो अब 10 टेबल खरीद ले, क्योंकि उसको खरीदने टोटल 60 आर्टिकल्स, तो 10 तो टेबल खरीद लेगा। ठीक है, 10 टेबल और जो 50 वो चेयर्स। ठीक है, टोटल 60 आर्टिकल्स हो जाएंगे उसके पास। अब प्रॉफिट काउंट करेंगे। जैसे टेबल पे प्रॉफिट देखते हैं हम, तो अब एक टेबल पे प्रॉफिट था उसका 250 रुपये का, और टोटल टेबल उसने जो खरीदी वो 10। ठीक है, प्लस ये टेबल प्लस चेयर दोनों का ही है प्रॉफिट, और 50 चेयर खरीदी और एक चेयर पे जो प्रॉफिट था वो 75 रुपये का। तो यहाँ से आ जाएंगे 2500 प्लस यहाँ से आ जाएंगे 0, 5×5 = 25 हासिल 2, 5×7 = 35, 37, 37। ठीक है, 3750 रुपये। तो टोटल अगर हम देखें तो 0, 5, 2 और 6, ठीक है, 6250 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 10 टेबल और 50 चेयर खरीदे, ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट वो गेट कर सकता है, यानी कि प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी कुछ कंडीशंस रही होंगी या होंगी जिससे वो प्रॉफिट और भी ज़्यादा कमाए। ठीक है, इसका मतलब कि जो LPP है उसका यूज करके हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो LPP है उसका जो यूज है वो किन चीज़ों में होता है ज़्यादा। ठीक है, एक तो होता है डाइट प्रॉब्लम्स। जैसे मान लो कोई डाइट बनाए फूड्स को मिक्स करके, ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह को मिक्स करके कुछ मान लो फूड बनाए या डाइट बनाए, ठीक है, उससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकता है। इसी टाइप से प्रोडक्ट प्रॉब्लम, ऑप्टिमल प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स, जैसे इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट या आर्टिकल्स बनते हैं उन पे कुछ प्रॉफिट हो या कॉस्ट उनका मिनिमम हो। ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट में भी। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस है LPP की। अब LPP में कुछ डेफिनेशंस और होती हैं, ठीक है, तो उनको हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे जिस पे जो प्रॉफिट है वो मिनिमाइज या फिर मैक्सिमाइज होगा। तो द लीनियर इक्वेशन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो एक ऐसी इक्वेशन जो क्या हो, लीनियर हो, ठीक है, जिसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना है, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो जिससे हमें प्रॉफिट मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम डिनोट करेंगे Z से। ठीक है, तो इसकी जो जर्नल नोटेशन हो जाएगी वो इस टाइप से C1x1 प्लस C2x2 प्लस C3x3 और अप टू सो ऑन। ठीक है, जितने मान लो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उतने ही कंडीशन ये आगे चलती रहेगी, जहाँ पे C1 C2 C3 सो ऑन ये क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब जो दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है वो है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट को हम जनरली कंडीशंस भी कहते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट पे लागू होगी। ठीक है, जैसे हमने टेबल और चेयर की बात की थी कि उस पर कुछ कंडीशंस थी कि उसके पास जैसे पैसे थे 50,000 और केवल 60 आर्टिकल्स को ही रखने का स्पेस था, तो इस टाइप की जो कंडीशंस हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट्स। तो डेफिनेशन है द रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस अप्लाइड ऑन वेरिएबल्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। अब वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल वही कंडीशंस है जिन पे हम अप्लाई करेंगे। जैसे हमने टेबल और चेयर का एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स पे जो कंडीशन होगी उसी को ही हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट्स। अब थर्ड कंडीशन है फिजिबल रीजन। ठीक है, द एरिया बाउंडेड बाय द कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। तो जो एरिया बाउंड होगा
कॉन्स्टेंट्स के द्वारा, ठीक है। जो हमारी कंडीशंस थी, तो जिस एरिया को बाउंड करेगी यानी कि बांधेगी, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, फिजिबल रीजन। अब फिजिबल सॉल्यूशन, तो जो हमारे पास वेरिएबल्स थे, ठीक है, उनकी जो पर्टिकुलर वैल्यू आएंगी वो हमारी हो जाएगी फिजिबल सॉल्यूशन। द वैल्यू ऑफ आर वेरिएबल्स विच सेटिस्फाइज द कॉन्स्टेंट्स इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले है डाइट प्रॉब्लम का। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट इसकी लेंथी होगी और यहाँ से हमने कुछ कंडीशंस और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो निकालना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए डाइटिशियन वांट्स टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड इन सच ए वे दैट द विटामिन्स कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन्स ए एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइप के फूड्स है हमारे पास, तो उनको हम फूड ए और फूड F1 और F2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो उनमें हमारे पास क्या है, विटामिन्स है और विटामिन ए है और विटामिन सी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बनानी इसकी टेबल, ठीक है। तो टेबल इस टाइप से बनाएंगे, जैसे 2 टाइप्स ऑफ फूड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे F1 और F2, ठीक है। ये हमारा हो जाएंगे 2 टाइप्स ऑफ फूड। अब फूड में मिक्स किया है विटामिन्स, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे विटामिन ए और विटामिन सी, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो जो 2 टाइप्स के फूड है उनमें विटामिन कंटेंट्स के मिक्सर है जो कंटेन करता है एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। अब जो विटामिन ए है वो कम से कम 8 यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, फूड में, हर फूड में। जैसे मान लो ये फूड है तो विटामिन जो ए है तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 8 यूनिट, मतलब 8 यूनिट या 8 से ज़्यादा, तो ग्रेटर देन और इक्वल का साइन आएगा, क्योंकि एट लीस्ट 8 यूनिट का मतलब है जो विटामिन है वो 8 यूनिट हो या फिर उससे ज़्यादा हो, ठीक है। कम से कम 8 यूनिट तो होनी चाहिए, तो 8 या उससे ज़्यादा। इसी टाइप से 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी, तो जो विटामिन सी है वो होनी चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, 10 या 10 से ज़्यादा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फूड 1, ठीक है, फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। जो फूड 1 है वो 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए कंटेन करता है और 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी, तो 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी, ठीक है, पर केजी में ये। वाइल फूड सेकंड है जो वो कंटेन कर रहा है 1 केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 केजी ऑफ विटामिन सी, तो 1 यूनिट और 2 यूनिट, ठीक है। विटामिन ए की 1 यूनिट है और विटामिन सी की 2 यूनिट, ठीक है। इफ कह रहा है इफ कॉस्ट ₹5 पर केजी टू परचेज फूड फर्स्ट एंड कॉस्ट ₹7 पर केजी टू प्रोड्यूस फूड 2, तो मतलब फूड फर्स्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ₹5 की लागत आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट मान लेंगे लेट, पर केजी यूनिट मान लेंगे यहाँ पे, तो पर केजी यूनिट ऑफ फूड 1, तो यहाँ पे हम मान लेंगे x, और पर केजी यूनिट मान लेंगे फूड सेकंड की, तो वो मान लेंगे हम y, ठीक है। तो अब जो कॉस्ट रहता है वो हमें क्या करना है, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट हमने मिनिमम निकालना है, तो यहाँ पे जो फंक्शन लगेगा वो लगेगा कॉस्ट पे, ठीक है। तो जेड मिनिमम, तो यहाँ पे हम इस टाइप से लिखेंगे जेड मिनिमम। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अब ₹5 पर केजी है, ठीक है, फूड 1 का। तो अब हमने जो यूनिट माननी है वो है x, ठीक है। तो ₹5, तो ये हो जाएगा 5x प्लस, अब ₹7 पर केजी है और टोटल यूनिट हमने माननी है y, तो यहाँ पे हो जाएगा 7y, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑप्टिकल फंक्शन,
अब कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, कॉन्स्टेंट के स्टेप्स निकालने हैं। तो जैसे पर केजी जो यूनिट थी वो थी 2 विटामिन ए की और 1 थी विटामिन सी की फूड 1 में। तो यहाँ पे जो टोटल यूनिट हमारे पास है वो 8 यूनिट है। किसकी, मतलब एटलीस्ट 8 यूनिट है। ठीक है, तो फूड जो फर्स्ट और सेकंड है तो उनमें क्या होना चाहिए, टोटल जो यूनिट है वो लेस देन इक्वल टू 8, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसका मतलब विटामिन ए हमारे पास है तो एटलीस्ट 8 यूनिट लेनी है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1y। ठीक है, तो ये टोटल यूनिट आ गई विटामिन ए की। अब ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है वो 8 से ज़्यादा या 8 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगी फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन विटामिन सी है वो एटलीस्ट होनी चाहिए थी 10 यूनिट, दोनों फूड के मिक्स करके। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और अब क्योंकि x और y नॉन नेगेटिव नंबर्स है तो इनको हम लिखेंगे x और y लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशंस आ जाएंगी हमारी। तो इस टाइप से हमने कॉन्स्टेंट्स और जो ऑप्टिकल फंक्शन है वो बनाना है। अब जैसे एक सेकंड क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स। तो कोई मैन्युफैक्चरर है तो नट्स और बोल्ट्स को प्रोड्यूस करता है एक इंडस्ट्री में। इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी। तो जो नट्स और बोल्ट्स है वो 1 घंटा तो लगते हैं मशीन ए पर और 3 घंटा लगते हैं मशीन बी पर। ठीक है, प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स और while it takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce his package of boards। तो हमारे पास दो आर्टिकल्स है, एक तो नट्स हैं नट्स और बोर्ड्स। ठीक है, अब दो टाइप की मशीन है, मशीन ए और मशीन बी। अब नट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 1 घंटा तो चाहिए मशीन ए पर और 3 घंटे चाहिए मशीन बी पर। इसी टाइप से बोर्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए 3 आवर्स चाहिए मशीन ए पर और 1 आवर चाहिए मशीन बी पर। ठीक है, अब कह रहा है ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹2.50 पर पैकेज ऑफ नट्स और ₹1 पर पैकेज ऑफ बोर्ड्स। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट टोटल पैकेज ऑफ नट्स। तो यहाँ पे हम मान लेंगे x और टोटल पैकेज ऑफ बोर्ड्स के मान लेंगे y। ठीक है, तो कंडीशन क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम z मैक्सिमम लेंगे। ठीक है, तो ₹2.50 पर केजी पर पैकेज ऑफ नट्स। तो यहाँ पे टोटल हमने माना है x, तो ये हो जाएगा 2.5x प्लस अब ₹1 है इस पे बोर्ड्स पे, तो ये हो जाएगा 1y। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगी z मैक्सिमम की वैल्यू। अब यहाँ से पढ़ेंगे, इफ़ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स ए डे, यानी कि जो मशीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे ही चल सकती है। ठीक है, मशीन ए भी 12 ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटा, मतलब या तो हम 12 घंटा चलाएं या फिर उससे कम चलाएं। ठीक है, इसी टाइप से मशीन बी लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारे कॉन्स्टेंट्स बनेंगे, तो कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे ठीक है, तो इस टाइप से लेंगे क्योंकि ए मशीन जो है वो दोनों को आवर को मिला के कम 12 या उससे कम चलनी चाहिए। ठीक है, तो हो जाएंगे x प्लस 3y
लेस देन इक्वल टू 12, और यहाँ से हो जाएगी 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। तो ये सेकंड कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमने जो क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट निकालनी है, कांस्टेंट्स और ऑप्टिमल फंक्शंस।